अच्छा, इस टॉपिक में हम लोग ये कवर करेंगे कि हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जो मेन कंपोनेंट्स हैं ना वो क्या क्या होते हैं। अच्छा, अब जब हम लोग देखते हैं कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आप चला रहे होते हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, सबसे पहले वो होती है यूज़र इंटरफेस। कितना यूज़र फ्रेंडली है उसका एनवायरनमेंट, के यूज़र जो है वो फ़ौरन से उस चीज़ को, एक जो इन्वायरमेंट है उसको कैरी कर ले और देख ले कि उसने किस तरह से तमाम चीज़ों को जो है वो लेके चलना है। तो हमारे पास मेन कंपोनेंट्स में सबसे पहले एक्टिविटी आती है। एक्टिविटी को हम कहते हैं ये क्या है, ये यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। आगे एनाटॉमी वाले टॉपिक में आपको बताया कि एक्टिविटी जो होती है वो आपका यूज़र इंटरफेस होता है। सर्विस क्या होती है, ये बैकग्राउंड एक्टिविटी होती है, यानी कि इसको यूआई की ज़रूरत नहीं होती, ये बैक पे अपना काम करती है। इसके बाद ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, ये डिफरेंट जो होते हैं ना इवेंट्स उनको रिसीव करता है और उनको प्रोसेस करता है। फिर हमारे पास है कंटेंट प्रोवाइडर, ये डेटाबेस क्रिएट करता है। अच्छा, जब मैंने आपको एनाटॉमी वाला टॉपिक जो है वो आपसे डिस्कस करना है ना, उसके अंदर भी तमाम चीज़ें आएंगी। तो आप लोगों ने ये देखना है कि लाइक जैसे यूज़र इंटरफेस में मैंने बताया था कि आपको एक्टिविटी के बारे में बताया गया था कि लाइक जैसे अगर आप कोई मैसेजिंग ऐप करते हैं तो एक आपको वो स्क्रीन शो होती है, यूआई शो होता है जिस पे आप मैसेज टाइप करते हैं। एक आपको वो शो होता है जिसके ऊपर आपके मैसेजेस सेव हुए होते हैं। दूसरा आपको कंटेंट लिस्ट शो हो रही होती है। तो ये तमाम क्या हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड में आपके पास जो सर्विसेज होती हैं वो आप लोगों की जो होती है ना, वो बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक जैसे अगर कोई मैसेज जो है उसको रीड आउट किया गया, ठीक है, तो उसके लिए कोई यूज़र इंटरफेस नहीं चाहिए, वो एक हल्का सा आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, जैसे व्हाट्सएप पे दो नोटिक ब्लू हो जाते हैं जैसे कोई पढ़ता है। तो ये सर्विसेज जो होती है ना, ये बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ब्रॉडकास्ट रिसीवर ने क्या करना होता है, उसने आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे या एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे शिफ्ट करवाना है, ठीक है। और कंटेंट प्रोवाइडर ने आपकी जो है वो सारी की सारी डेटाबेस जो है उसको क्रिएट करना है। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे, इसको अलार्म की जो एग्जांपल है ना उससे जो है आपको ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स जो है ना ये समझाए गए हैं। आपको अगर एनाटॉमी वाला क्वेश्चन आता है या आपको अगर पूछा जाता है कि मेन कंपोनेंट्स और उसको एक्सप्लेन करें, तो ये एग्जांपल बहुत बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको यूज़ करें, ठीक है, अपने पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके आंसर को मज़ीद अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहले अलार्म में सबसे पहली चीज़ जो है वो उसका इंटरफेस है। तो यूज़र इंटरफेस वेयर यू शैल सेट अलार्म। तो ये जब आप यूज़र इंटरफेस को कॉल करें, इट मीन्स आप कौन से मॉड्यूल में, एक्टिविटी वाले मॉड्यूल में। उसके बाद डाटा इज सेव्ड, आपने अलार्म को सेट कर दिया अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम। तो डाटा जो है वो सेव हो गया किसके ऊपर, कंटेंट प्रोवाइडर के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ क्या देखा था, जो फोर्थ मॉड्यूल है वो कंटेंट प्रोवाइडर होता है, जो क्या करता है, जो डेटाबेस जो है उसको क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आपने लिखा 7 AM। अब 7 AM पे आपने अगर अलार्म सेट किया है तो इसका मतलब है बैक एंड पे क्या चल रही है, सर्विस चल रही है, जो कि इसने उसने काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया है और वो 7 AM पे सेट हो चुकी है और उस सर्विस ने वहाँ पे प्रोवोक करना है, कोई इवेंट जो है अकर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इवेंट हैंडलिंग होगी, जैसे ही 7 बज जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए। ये चीज़ जो इवेंट हैंडलिंग है ये कहाँ से की जाएगी, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर की मदद से की जाएगी। उसको सिग्नल मिलेगा, ठीक है, एक इवेंट का, और उस इवेंट को फिर वो एक्टिवेट करवाएगा आपकी स्क्रीन पे इन द फॉर्म ऑफ साउंड और एनी नोटिफिकेशन एंड वट एवर, जैसे भी आपने अलार्म सेट किया है। तो ये इस तरह से बेसिक मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, और ये उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद एक्टिविटी एक यूज़र इंटरफेस होता है। तो इसके लिए आपको अगर कहा जाए कि सिंपली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि एक्टिविटी को डिफाइन करें,
ठीक। तो एक्टिविटी एक सिंगल स्क्रीन विद अ यूज़र इंटरफेस जस्ट लाइक विंडो फ्रेम ऑफ जावा, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करती है। और एंड्रॉयड एक्टिविटी इज द सब क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर क्लास। इसके बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगी कि ये कौन सी क्लास होती है कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर क्लास, और ये किस तरह से हेल्प आउट करती है आपके एक्टिविटी को, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी।